नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दहशतगर्दी के लिए इस्लामी नजरियात के इस्तेमाल की मजम्मत। दिल्ली में जमीयतुल उलमाए हिंद का जबरदस्त जलसे आम। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, घरों को वापस होने से किया इनकार। स्कैंडल्स और करप्शन पर काबू पाने में यूपीए हुकूमत नाकाम, चंद्राबाबू नायडू का इल्जाम। संदल के स्मगलरों के हमले में मुहिकमा जंगलात के 2 ओहदेदार हलाक। चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जमीयतुल उलमाए हिंद ने आज मुख्तलिफ मज़ाहब, फ़िरक़ों और मुस्लिम मुकातिब फ़िक्र के दरमियान हम आहंगी व अमन का अहद करने के लिए ज़ायदस 1 लाख मुसलमानों को जमा करने का दावा किया और दहशतगर्दी के लिए इस्लामी नज़रियात के गलत इस्तेमाल की मजम्मत की। तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरे मज़ाहब के दरमियान भी भाईचारा, हम आहंगी और अमन के लिए राग़िब करने की कोशिश करते हुए इस प्रोग्राम के मुक़र्रिरीन में बेक़सूर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान मजीद के पैगाम और तालीमात को पेश किया और समाजी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने पर जोर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुक़र्रिरीन ने इत्तेफ़ाक़ राय से दहशतगर्दी के लिए इस्लामी नज़रियात के इस्तेहसाल के खिलाफ ख़यालात का इजहार किया। देवबंद में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाले मबाहस के नतीजे में आलमी अमन फोरम के क़याम का ऐलान करते हुए जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आलमी अमन फोरम ने मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, बरतानिया, नेपाल और अमेरिका को दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने के लिए यकजा किया है। उन्होंने कहा कि ये फोरम इस बात को यकीनी बनाएगा कि दुनिया भर की इस्लामी तंजीमें हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी पहल करें और इस मुश्तरका मकसद में एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा कि अमन का माहौल पैदा करने के लिए हम जिम्मेदार हैं और हमें अमन, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई के इस अहद पर अमल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया कायम करना चाहते हैं जहां कोई नाइंसाफ़ी और खूनरेज़ी ना हो। उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर और अतराफ व इकनाफ के इलाकों में फ़िरक़ेवाराना फसादात हुए 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन हज़ारों बेघर अफराद हुनूस रिलीफ कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शदीद सर्दी में कई बच्चों की अमवात और नाकाबिल बयान तकालीफ झेलने के बावजूद अपने घरों को वापस होने तैयार नहीं हैं। इन मुतासरीन ने आबाई देहातों में शरपसंदों से अपनी ज़िंदगी महफूज ना होने का अंदेशा जाहिर करते हुए घरों को वापस होने से इनकार कर रहे हैं। हसनपुर मौजा के साकिन 42 साला महबूब ऐसे ही मुतासरीन में हैं, जिन्होंने कहा फसादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में वो खुलेआम बेखौफ फिर रहे हैं। अगर हम घरों को वापस हुए तो हमें हलाक कर दिया जाएगा। इंतज़ामिया इस माहौल में हमसे ये तौक़े कैसे रखता है कि हम रिलीफ कैंप छोड़कर चले जाएं। तेलुगु देशम पार्टी ने एक बार फिर इस बात का दावा किया कि मरकज़ में कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत में पेश आए बेशुमार स्कैंडलों की वजह से मुल्क गिर सतह पर मुखालिफ कांग्रेस लहर का आगाज़ हो चुका है और मुल्क की अवाम ने भी कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार पर मज़ीद बरकरार न रखने बल्कि कांग्रेस का सफाया करने का तय कर लिया है। इस बात का जिंदा सबूत गुज़िश्ता दिनों 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज से हासिल हो चुका है। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू ने ये बात कही और बताया कि करप्शन में बेतहाशा इजाफे की वजह से ही स्कैंडल्स के वाक़यात पेश आए और इस करप्शन से मुल्क को पाक बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल करना ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी मुमालिक में 5 लाख करोड़ रुपए का काला धन पाया जाता है। चंद्राबाबू नायडू ने इस्तफसार किया कि स्विस बैंक में जमा काला धन की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का इजहार किए जाने के बावजूद आखिर मरकजी हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महज मुल्क में करप्शन के इजाफे की वजह से रुपये की कदर में भी कमी वाक़ हुई है।
मुल्क भर में करप्शन के इजाफे की वजह से अशियाए मोहताज की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। मुलाजिमतों व रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं, जबकि रियासत में भी साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में करप्शन सरगर्मियों में अंधाधुंध इजाफा हुआ। लिहाजा तेलुगुदेशम पार्टी कांग्रेस के मुतबादिल होगी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सिवाय तेलुगुदेशम पार्टी के कोई और पार्टी जिद्दोजहद नहीं कर सकेगी। उन्होंने पुरजोर अल्फाज में कहा कि जो कोई भी पार्टी करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद करेगी, तेलुगुदेशम पार्टी इसकी भरपूर तायद व हिमायत। लिहाजा करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने वाले समाजी जहदकार अन्ना हजारे की तेलुगुदेशम पार्टी भरपूर तायद कर रही है। तेलंगाना रियासत की तश्कील को यकीनी सूरत हाल तक पहुँचाने का कारनामा तेलंगाना हामी तलबा का है, जिन्होंने अपनी कीमती जानों की कुर्बानी के जरिए तेलंगाना तहरीक को जिंदा रखा। नहीं तो तेलंगाना के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले सीमांध्रा कायदीन के एजेंट साबिक की तरह तेलंगाना तहरीक की सौदेबाजी का कोई मौका जाने नहीं देते। SV केंद्रम में TRC के एक सव्वे मुज़ाकरे से खिताब के दौरान जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने बताया कि लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तकसीम के नाम पर रियासत हैदराबाद के मुसलमानों के मुआशी और समाजी हालात को तबाह करना था। उन्होंने कहा कि 2 लाख से जायद मुसलमानों को पुलिस एक्शन के नाम पर कत्ल कर दिया गया। माबाद मुसलमानों को पुलिस एक्शन और रियासत हैदराबाद के हिंदुओं को मुसलमानों के दोबारा इख्तिदार में आ जाने का डर बताकर आपस में एक दूसरे के मुकाबिल रखने का काम किया गया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने मजीद कहा कि रियासत हैदराबाद के मुसलमानों को मुआशी तौर पर पसमानदा बनाने के लिए रियासत हैदराबाद को हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तकसीम के नाम पर हैदराबाद रियासत के इलाकों को कर्नाटक, महाराष्ट्र और माबाकी इलाके को मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के नाम पर सीमा आंध्रा के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के क़याम का सबसे ज्यादा असर रियासत हैदराबाद के मुसलमानों पर पड़ा। मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान बानी व मुहतमिम जामिया अरबिया इरशादुल उलूम सुलेमान नगर मीर महमूद पहाड़ी हैदराबाद व सदर सिटी जमियतुल उलमा हल्के राजेंद्र नगर ने जारी करदा अपने सहाफती बयान में कहा कि जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोजनामा सियासत की जानिब से शादियों में बेजा रसूमात और फजूल खर्चों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने और इसको अमली जामा पहनाने की आलमी एतबार से काविश पर दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। एडिटर सियासत की ये आवाज़ हर लड़की के वालिद की आवाज़ है, जबकि एक मोमिन की ये शान होना चाहिए कि हर काम के करने से कब्ल ये देखें कि हमारे इस काम से मौला ताला राज़ी होंगे या नाराज़। आज मखलूक को खुश करने के लिए तमाम उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। शादी वाले अमल में बहन की ख्वाहिश, माँ की ख्वाहिश, भाई की ख्वाहिश, दोस्तों की ख्वाहिश, वालिदैन की ख्वाहिश, दूल्हे की ख्वाहिश, गर्ज ये कि हर एक की ख्वाहिश को पूरा करने की भरपूर कोशिश की जाती है, मगर खालिक को राजी करने की काविश नहीं की जाती। सिटी जमियतुल उलमा हल्के राजेंद्र के तमाम जिम्मेदारान व अराकीन जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत के ऐलान और मुसलसिल काविश का खैर मकदम करते हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुल्क की 4 रियासतों में मुनक्किदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी फिरका परस्त जमात संघ परिवार का मुकाबला करने में नाकाम रही है। 2014 के आम इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमहूरी अंदाज में रियासत आंध्र प्रदेश के बशमुल महाराष्ट्र और कर्नाटक में फिरका परस्त नजरियात की हामिल जमातों को इख्तिदार से दूर रखने मुकाबला करेगी। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस सदर जमहूरिया हिंद के तेलंगाना बिल पर रियासती असम्बली में मबाहस का मुतालबा करती है। हैदराबाद को आंध्र और तेलंगाना का मुश्तरका सदर मुकाम बनाने और लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के सुपुर्द करने के फैसले की मजलिस मुखालिफत करेगी। असदुद्दीन अवैसी बोधन में जल से हालत हाजरा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर की रूह सेकुलरिज्म की बका और फिरका परस्त ताकतों से बचाने हमें इत्तेहाद का सबूत देना होगा। 4 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के असेंबली नतायज इस बात का सबूत है कि कांग्रेस फिरका परस्ती से मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी है।
वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तिरुपति के जंगलात में संदल के स्मगलरों के हमले में मुहिकमा जंगलात के 2 ओहदेदारों की हलाक पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए हुक्काम को इस वाक़े की तहकीकात की हिदायत दी है। किरण कुमार रेड्डी जारी करदा अपने सहाफती बयान में मुहिकमा जंगलात के 2 ओहदेदारों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों को मौसर इलाज फराहम करने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने मुहिकमा जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुकाम वाक़या की शख्सी मुआयने के बाद तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने खातियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि तिरुपति के शीशाचलम जंगलात में इतवार की सुबह संदल के स्मगलरों की एक टोली के हमले में मुहिकमा जंगलात के 2 मुलाजमीन हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए थे। वजीर जंगलात एस विजय रामाराजू ने भी इस हमले की मजम्मत की है। एहसान नगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के नाम पर मोटरसाइकिल सवारों को लूटने वाले 3 अफराद बशमूल 2 APSP कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि दरख्वास्त गुजार सुरेंद्र ने बताया कि वो इलाके एहसान नगर से मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि तलाशी मुहिम के नाम पर 4 अफराद ने इसे रोककर गाड़ी के दस्तावेजात तलब किए। सुरेंद्र ने तलाशी मुहिम में मसरूफ कांस्टेबल्स का शिनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए इसरार किया, जिस पर इसके कब्जे से 15,000 रुपए नकद रकम और सोने की अंगूठी जबरन छीन ली गई। बादशाह सुरेंद्र को कांस्टेबल ने फोन करके इसे मेहदीपट्टनम आने के लिए कहा। इसी दौरान सुरेंद्र ने DCP वेस्ट जोन को इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई। एहसान नगर पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्विस 2 APSP के कांस्टेबल्स और इनकी मदद करने वाले खानगी मुलाजिम MV रवि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली के सरगना APSP के कांस्टेबल विष्णु की पुलिस को तलाश है। सनत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई वहशियाना वारदात में बाप ने शेरख्वार बच्चे को हलाक करने के बाद इसकी नाश को दफन कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। सनत नगर पुलिस ने बताया कि सनत नगर का रहने वाला सुरेश शराब का आदी है। इसका 2 दिसंबर को अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हुआ। बीवी अपनी गोद में 11 माह के बेटे को लिए हुई थी। बरहमी के आलम में शौहर ने बीवी पर हमला किया, इसके बाल पकड़कर ढकेल दिया। नतीजे में वो गिर पड़ी। शौहर ने बच्चे को भी बुरी तरह से पांव से मारा। नतीजे में शेरख्वार का सर दीवार से टकरा गया और बरसरे मौका इसकी मौत वाक़ई हो गई। बेटे की हलाकत के बाद बाप ने इसकी नाश को रंगारेड्डी के जंगलाती इलाके में दफन कर दिया। बीवी शौहर के खौफ से खामोश थी, ताहम कल इसने पुलिस से रुजू होकर अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नाश को कब्र से निकालकर मुकाम वाक़े पर पोस्टमार्टम करवाया और सुरेश की तलाश कर रही है, जो मफरूर बताया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।